नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू ट्रिने एक अच्छा दिन है जहाँ पर जो हम चाहते थे कि एक कोर्ट्स की तरफ से ये चीज़ आए कि ये जो यूजीसी है इसको साइड किया जाए। एग्ज़ैक्टली वही हुआ है कोर्ट्स के अंदर एंड यहाँ पर सबसे पहले ऑफ कोर्स जो 3 महारथी हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उन तीनों को संजय जी, आपके विष्णु शंकर जैन साहब और राहुल जी, तीनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत ही अच्छा काम करा इन्होंने। नाउ एक चीज़ इसके अंदर ऑब्वियसली हमको बात करनी है कि जो मैंने उस दिन अपने लाइव में भी बोली थी जब मैं अनुपम मिश्रा जी के साथ था एंड बात करेंगे हम लोग कर्नल रैना से इसके बारे में, कि ये तो हो गया, हाउ डू वी इंश्योर दिस डज़न्ट हैपन अगेन, नॉट जस्ट नाउ बट इन द फ्यूचर एज़ वेल क्योंकि क बाकी सारी बहुत सारे अभी भी हमारे बाबूज़ हैं जो कुछ भी कर सकते हैं कहीं कहीं पे भी एंड क्रिएट अ ब्लडी होल इश्यू आउट ऑफ इट एंड इट क्रिएट्स अ होल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स अभी भी रिटन स्टेटमेंट नहीं आया है व्हिच इज़ व्हाट आई वांट क्योंकि जो कोर्ट की कमेंट्री होती है दैट हैज़ नो वैल्यू, ठीक है? ज़ीरो वैल्यू इन एनीथिंग एल्स। द रिटन जजमेंट नीड्स टू कम एंड उसके बाद हमको एक्चुअली दिखेगा क्या रियलिटी है बट द गेम इज़ दैट दिस थिंग इज़ इन स्टे। सर जी, प्रणाम। आदि डिपेंड करता है कि मंशा क्या है सरकार की। वाइल आई एग्री कि ये सारा बाबू और फिर इंदिरा जय सिंह जैसे लोगों ने जो भी किया वट एवर देव डन, एक ओवरसाइट तो था मिनिस्ट्री का। हाँ, और ये हाँ। जो मिनिस्टर साहब हैं इनका उड़ीसा में भी बड़ा गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है। उड़ीसा गवर्नमेंट का फिलहाल आज बहुत बुरा हाल है। तो एक लग रहा है मेरे को कि कोर्ट ने अपना काम किया, संजय जी ने किया, राहुल जी ने, वो सब ने किया, विष्णु जी ने किया, वो बहुत अच्छा किया। करना था किसी को, घंटी बांधनी पड़ती है बिल्ली की ना, बाकी तो सिर्फ चलाते हैं पीछे बैठ के। वो बड़ा अच्छा हुआ। और 19 मार्च को जो फैसला आएगा देखेंगे। आपका सवाल है कि आगे से ऐसा ना हो, तो आगे से ऐसा ना हो तो आपको किसी को नमूना बनाना पड़ेगा। आपको एक स्पेसिमेन बना के लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई जो ऐसे करेगा उसको हम आड़े हाथों लेंगे ना। वो डिपेंड करता है कि मंशा क्या है। अगर मैं एक आज प्रधानमंत्री होता और मैं एक्चुअली हिंदुओं को इकट्ठा करता, हिंदू हम सब एक हैं इसमें विश्वास करता, तो मैं अभी तक प्रधान को फायर कर गया होता। एज सिंपल। कोर्ट ने एक रैंप ऑफ दिया है सरकार को, और इससे अच्छा और कोई तरीका था अब नहीं। क्योंकि हम ग्रांट करते हैं कि सरकार की ऐसी मंशा ना हुई हो गया हो, तो फिर एक उनको रैंप ऑफ चाहिए था। अगर वो रोल बैक कर देते सीधे, तो ये सारे तरह तरह की फौजें और तरह तरह के अपोजिशन पार्टीज आके मार्केट में आग लगा लेते गलियों में। एक ट्रिकी सिचुएशन है। बहुत पर ट्रिकी आज है। जो हाँ जो ये उन्होंने भी, जो जज साहब ने भी कह दिया कि जिस चीज का नहीं हमें परवाह। आई मीन वो देखो, एक जनरल हमारे माइंडसेट में चीजें घुस चुकी हैं। कल जो हम बात कर रहे थे ना, ये ऐसी चीजें हैं हमारे साइक के अंदर है। जिस देश में रघुवंशियों ने राज किया, जिस देश में यादवों ने, कृष्ण भगवान जी ने राज किया, गीता दी हमें, हम कह रहे हैं हजारों साल से वो जो जाते हैं वो पीड़ित हैं। 1989 से पहले ओबीसी नाम की चिड़िया नहीं थी। आज ओबीसी 2 भी है। उस ओबीसी में ऐसे रिलीजन के लोग भी आ गए जिन्होंने, जिनकी कास्ट सिस्टम है ही नहीं सो कॉल्ड रिलीजन्स में। तो वो क्यों आए? बड़ा ज़्यादा एक बवंडर मचा हुआ है इसको ना। ये तो एक टल गया, जा टल जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि सब ठीक हो गया ना, ये हमने इसको होलिस्टिकली सरकार को इसको ठीक करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि रिजर्वेशन बंद करो, हम कहते हैं इसको रैशनलाइज करो। गरीबों को दो, क्रीमी लेयर हटा दो, उसके बाद मिनिमम कट ऑफ रखो ताकि -40 वाला कोई उसमें ना घुसे। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। आइडियली तो रिजर्वेशन जब आई थी तो टेम्पररी आई थी, 370 की तरह ये भी इसको टेम्पररी लिखा गया था। वैसे तो नेटो को भी टेम्पररी लिखा गया था, नेटो भी चल ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप होलिस्टिकली इसका री एग्जामिन नहीं करेंगे, और कोलिशन गवर्नमेंट ये री एग्जामिनेशन या कुछ नहीं कर सकती, ये भी हमें पता है। अब वो कोलिशन गवर्नमेंट क्यों बनी, किसका कसूर है, वो डिबेट काफ़ी हो चुकी है, उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं। बट अगर मैं सरकार में होता और मैं डिसीजन मेकर होता, तो मेरे सामने एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। खुद क्रिएट की, किसने की, क्या हुआ, हो गई, अब सिचुएशन बन गई और ये बड़ी ट्रिकी है। बाकी लोग हम तो हाइपर हैं ही हैं। आज जैसे वो बीजेपी ने कुछ पोस्ट किया तो मैंने बीजेपी को शट आउट कर दी उसमें ट्विटर पे। तो लोग मेरे पीछे पड़ गया, प्रधानमंत्री को क्यों किया? क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री की फोटो लगा रखी थी। मैं भैया बीजेपी को बोल रहा हूँ। वो देखो धर्मेंद्र प्रधान अभी कह रहा हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को फर्स्ट प्राइज मिला है टैबलो को।
यार चुप करो, ठंड रखो थोड़ी देर, ठंडा होने दो मामला। पता नहीं यार, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही आदि कि क्या इतनी हेल्पलेसनेस है अंदर सरकार के अंदर कि आपने ऐसे मिनिस्टर को जिसके मुंह उतरा हुआ था परसों, आज वो ट्वीट करी जा रहा है, दुबे जी फिर कूद पड़े। मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि इस इशू को छोड़ देते। अभी कोर्ट ने बोला 19 मार्च को देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, रादर देन नाउ जंपिंग इनटू द थिंग और सेलिब्रेटिंग। टेबलू फर्स्ट आ गया, वो दुबे जी कहते हैं जज ने वही कहा जो मैंने कहा था, सुनो लोगों की बातें। तो समवेयर इनको विप इशू करके अपने ये जो मोटर माउथ्स को बंद करना पड़ेगा और इस मामले को थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए, क्योंकि 2012 में भी तो गाइडलाइन थी, टू बी ऑनेस्ट। इसमें दो चीज़ें ऐड हुई हैं, एक आप फॉल्स जिसने लगाया केस उसके ऊपर आप नहीं कर सकते, और दूसरा जनरल कास्ट को शुरू से ही ऑफेंडर माना जाएगा, जिसको कोई भी कानून अलाउ नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। नॉर्मल नॉर्मल कॉमन सेंस ये कहती है, दुनिया का कोई संविधान कोई कानून ये अलाउ नहीं कर सकता कि किसी इंसान को आप पहले ही दोषी मानो और जो किसी को चेपने का कोशिश करो उससे कुछ ना हो। या तो डिफेमेशन का क्लॉज है सब, तो किस लिए है वो? अगर आपको कल मैं जेल भिजवा देता हूँ फॉल्स चार्ज करा के जहाँ पे, तो आपका नाम खराब नहीं हुआ? इसमें छोड़ो, हमें तो डिफेमेशन भी करना चाहिए मेरे ऊपर। तो थोड़ी गंदी सी सिचुएशन है यार। आई एम नॉट वेरी हैप्पी एज अ भारतीय टुडे। ठीक है, रिलीफ मिला है, बट आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। देखो सर, मेरा लुकआउट थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे, if you don't mind. My या lookout is, see, I agree with you, it's a very sticky situation. You've brought yourself up, you have to cut it short somewhere or the other. तो वो cut it short हो गया है वहां से, कोर्ट से। Fair enough. The main thing is, देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है सर, we need to ensure कि हमको इसके अंदर से हर एक सिचुएशन में से एक लेसन लेना चाहिए। सबसे बड़ा लेसन क्या है कि भाई, we need to just be Hindus, Sanatanis and Bharatiyas. That's the main lesson that I take from this. ये जितना हम लोग इनकरेज करेंगे इन चीज़ों के बारे में, उतना पॉलिटिशियंस हमारे साथ और गेम खेलेंगे। दैट इज़ द बेसलाइन ऑफ द सिचुएशन। हम जितना इन चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे, उतना पॉलिटिशियंस का गेम प्लेइंग कैपेबिलिटी और कम होएगी। एंड मेरे हिसाब से, दिस दिस इज़ अ बिग थिंग स्टेटमेंट, और ये कहना बड़ा ईज़ी है क्योंकि हमने देखा कल भी एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर एक आई डोंट नो व्हाट व्हाट पर्टिकुलर कास्ट ही वाज़, बट उसने बीच में बोला कि मैं बुद्धिस्ट बन गया हूँ, ये हो गया हूँ। एंड सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली हैड टू ब्रश हिम ऑफ एंड थ्रो हिम आउट कि यार ये बकवास जरा बाद में करो। सो देयर आर पीपल हु आर वांटिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिस्टम आल्सो। वो भी हमको दिख रहा है। कहीं न कहीं इट नीड्स टू बिकम रॉन्ग टू डू दैट। इट नीड्स टू बिकम यू नो कि भाई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी जब आप ऐसे काम करोगे। एंड मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहा कि भाई रिजर्वेशंस नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशंस मेरे हिसाब से, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर इयर्स नाउ, मस्ट बी ऑन इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज किसके पास है। ठीक है? जो आपकी डाउन ट्रॉडन सोसाइटी है, आप उसको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिंग देम अप टू लेवल। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनको आप मिड सेगमेंट में या लोअर सेगमेंट में लेके आइए, उसके बाद मिड सेगमेंट में लेके आइए। दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। एंड उसके ऊपर लेट मी इन ऑल ऑनेस्टी, गवर्नमेंट ने काफ़ी काम भी करा है, राइट? देव जो आप खाना खिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। बट दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स रियली स्पॉइल द एंटायर थिंग। ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं वी नीड टू कम टू अ पॉइंट वेयर रिजेक्शन मस्ट बी देयर ऑन कास्ट पॉलिटिक्स, रिजेक्शन मस्ट बी देयर ऑन डिवाइसिव पॉलिटिक्स। और ये किसी किसी से भी हो, उसके बाद इट डज़न्ट रियली मैटर। तो अब वो इलेक्शन है हमारे देश में, हर 2 साल में, हर 2 महीने में इलेक्शन होते हैं। तो उसके अंदर हर 2 महीने के अंदर कोई ना कोई एक कास्ट का मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ वन नेशन वन इलेक्शन नीड्स टू कम इन, सो दैट दिस नॉनसेंस डज़ नॉट हैपन एवरी 2 मंथ्स। एक स्टेट का डायनामिक अलग है। अभी आप बिहार में जाओगे तो कास्ट की पॉलिटिक्स खेलोगे, तो वहाँ पर पूरे देश में उसके बाद कास्ट, 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 कास्ट शुरू हो जाता है। इधर जाओगे, उधर पे एक अलग पॉलिटिक्स है, फिर वहाँ पर वो शुरू हो जाता है। दिस जस्ट कांट सस्टेन इटसेल्फ। बार-बार, बार-बार, बार-बार होता क्या है सर, वुंड्स को हील होने का मौका ही नहीं मिलता। दैट इज़ द प्रॉब्लम, एंड समवेयर डाउन द लाइन धीरे-धीरे करके वी विल हैव टू रिजेक्ट दिस आउट। देयर इज़ जस्ट नो वे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन अदरवाइज़। ये मैं कहूँगा सर। दिस इज़, एंड आई एम बीइंग प्रोबेबली फिलॉसॉफिकल इन दिस। अ, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड कोई, आई मीन, पीपल कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स, उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक दैट इज़ द ओवरऑल गोल दैट हमको हमको जाना चाहिए उस डायरेक्शन में सर। वो तो आइडली यस, बट करें कैसे? अगर आपके ऊपर ऐसे वाली रेगुलेशंस कोई उठा के मुंह पे मारे
दैट वील हैव तो टू ऑब्वियसली सिट डाउन एंड एज अ कम्युनिटी हमको सिट डाउन करके ये देखना पड़ेगा कि भैया दिस थिंग ऑब्वियसली इज अनएक्सेप्टेबल। वो तो अभी चले गए, दैट इज वेरी क्लियर। तो उनको भी अब डर लगेगा दोबारा ये करते हुए, विच इज अ ग्रेट मैसेज। लेट्स होप सो, क्योंकि बड़ा कुछ हुआ है, कई चीज़ें हम ओवरलुक कर जाते हैं बिकॉज ठीक है आप दूसरों के सिर पे सोने के टोकरे चढ़ाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब हमारे को ये एक पहला केस आया था जब हम लोगों को हिट फील हुआ कि ये तो भाई हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने वाली बात है। और बड़ा कुछ और भी बड़ा कुछ हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि कास्ट इशू भारत में है, रिजर्वेशन उसको बढ़ावा देती है। जब तक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रखोगे तो हमेशा रहेगा। जब किसी मेरिटोरियस स्टूडेंट को 99% मार्क्स लेके सीट नहीं मिलती और -40 वाले को मिल रही है तो वो उबलेगा। उसकी फैमिली को भी बुरा लगेगा, उस मोहल्ले को भी बुरा लगेगा और सोसाइटी को बुरा। आज की सोशल मीडिया का ये है कि एकदम से बात फैल जाती है। बट क्वेश्चन विच आज नहीं हमें पता चलेगा, मे बी 2-3 हफ्ते बाद पता चला कि क्या हमने सबक सीखा। क्योंकि दैट्स द इधर मेन। ये लगा हुआ है, इधर ये आग लगी हुई है। कल प्रेसिडेंशियल एड्रेस में एक और बात बोल दी। देखो थोड़ा सेंसिटिविटी, अब मैकेनिकल थोड़ी है यार। बाहर आग लगी हुई है, बाजार में लोग भड़क रहे हैं। जरूरी कि लोग आगे बिल्डिंग जलाएं? हम नहीं चलाते ना, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं बड़ी आदमी। तो आप थोड़ा सा कॉशियस। यानी मैं मोदी साहब को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि ही इज वन एंड देयर सो मच टू, बड़ी इतना काम है, दुनिया आग लगी हुई है, ही इज बिजी साहब। बाकी क्या कर रहे हैं यार? और अगर बाकी नहीं कर पा रहे इसलिए फायर देम यार, जस्ट थ्रो देम आउट। अभी आने वाले दिनों में लगेगा पता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हम कहते हैं कि हम रिजेक्ट करेंगे ऐसी पॉलिटिक्स को, तो फिर ये सब बीजेपी रिजेक्ट हो जा रही है। एक और ट्रिकी स्टूडेंट बन रही है। द पीपल हु आर सेइंग कि अभी कांग्रेस को लेके आओ। हम उनको गाली निकाल सकते हैं, उनको पता नहीं कांग्रेस ने क्या किया, बट देन दे हैव दिस बिलीफ सिस्टम कि आपने रिजेक्ट करना। हम कहते हैं इस फिलॉसफी को रिजेक्ट करो, कोई कहता है उस पार्टी को रिजेक्ट करो जो लेके आई। और देखा जाए तो इस पार्टी ने किया तो बड़ा कुछ है, नहीं किया तो बहुत कुछ है। पर वही है ना, एक हद तक रहो तो सारे बर्दाश्त कर लेते हैं कि ठीक है यार, चलने दे, हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़ लेगा, ऐसे सोचते हैं बड़े वाले। बट द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट रियली कीप ब्रिंगिंग इट अप टाइम एंड अगेन, टाइम एंड रब इट इन फेस ऑफ पीपल। उसमें नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा। अगर 5% भी वोट स्विंग हुआ आदि तो हम 4 साल बाद बैठ के यहाँ पे वील हैव अ बड़ी लंबा सा फेस। वी विल नॉट बी एबल टू दैट, टॉक बाय द वे। हाँ, तो दैट शुड नॉट हैपन। दैट्स माय वरी इज कि क्या इनको नहीं समझ आती कि मोमेंट्री करने के लिए अभी लेनी है, 2 सीटें निकालनी है, ये करना। तो आई ओनली होप गुड गुड सेंस या प्रिवेल्स। और क्या कर वही है सर, सकते हैं। मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ हमको थोड़ा सा वी आल्सो नीड टू बी दिस थिंग लाइक पर्सनली आई डिडंट एग्री विद क्रिटिसिज्म। तो हमने भी किया सर, वी स्पोक अबाउट इट इन द अर्ली डेज। मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया, इधर से बात करी, बट हमारा एक लेवल्ड क्रिटिसिज्म था। एक लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो हमारी सभ्यता नहीं है। कल कुछ ट्वीट्स देखी जिसको बड़ा थोड़ा मेरे को बुरा लगा कई जगहों के अंदर, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से हु व्हाट आदि वेवर। 1.4 बिलियन का देश है ना यार, 1.4 बिलियन का देश है। आप तो यहाँ सब सही भी करोगे तो भी लोग गाली निकालते हैं। उतना हमें समझ आती है, उतनी हमें समझ आती है, लेकिन मौका क्यों दो? या मतलब दैट इज द इन द मेन वेरी थिंग। सिंपल। एंड अभी एक और चीज होने वाली है विच इज योर सबसे बड़ी चीज जो ये यूजीसी और ये सब चीजों का आगे जो अभी चल रहा है, जो विकसित भारत एजुकेशन समथिंग समथिंग, वो जो बड़ा सा पॉलिसी है जो मैंने पढ़ा उसके अंदर, एंड वहां पर नया जो रूल्स और ये सब चीजें सेट होनी है उसमें बड़ा ध्यान से होनी चाहिए। दैट इज अनदर डिमांड दैट इज देयर कि जो उसमें आप भी नया जो बनाओगे। पार्लियामेंट्री कमेटी में गई हुई है उसमें भी घपले हैं। उसमें ये इसको उनको रेगुलराइज किया हुआ है, हाँ यही नहीं, कंटिन्यू करें। टिल द न्यू लॉज आर मेड सर, हाँ, तो दैट इज। टिल द न्यू लॉज का तो बात ही जी पता ही कोई नहीं ना। आपको पता नहीं हाँ कैसे कैसे चलता है काम यहाँ। नहीं नहीं, वो है और जब मिनिस्टर साहब आई एम सेइंग दोज लॉज दैट विल बी मेड नीड्स टू बी मेड प्रॉपर्ली। ठीक है, देखो, वो एक डिमांड रहना चाहिए कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस अगेन। तो आप जो नए लॉज हैं जो बनाएंगे दे नीड टू बी इंक्लूसिव। उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का क्लॉज रखिए, सबके लिए रखिए। डिस्क्रिमिनेशन गलत है, सबके लिए गलत है, लड़का प्रॉब्लम लड़की पता ऊपर नीचे सबके लिए। प्रॉब्लम पता है क्या आदि? ये कोई भी लॉ बनाएंगे ना, उसको अपोजिशन अपोज नहीं करेगी। क्योंकि अपोजिशन अपोज करेगी मतलब आप रिजर्व कैटेगरी के अपोज खड़े हो गए। 70% पॉपुलेशन है, कोई नहीं बोलेगा। इनको अपना ही विवेक यूज करना पड़ेगा। और उस तरीके से देखा जाए, ये झटका जो लगा है,
इससे सबक आके उनको विवेक यूज कर लें तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर नहीं किया तो पॉलिटिकल अपोजिशन तो उसको होगी नहीं, तो फिर यहाँ फिर लोगों को बाजार में गलियों में उतरना पड़ेगा, विच विल बी सैड सिचुएशन। एंड एज यू इंच टुवर्ड्स नेक्स्ट इलेक्शंस, स्पेशली से यूपी विच इज़ नॉट दैट फार, 2027 में है, 29 में नहीं है वो, तो यू अपने लिए एक संकट पैदा कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, इतना ही कह सकते हैं। बाकी हाँ, तो ठीक वही है। दैट्स व्हाट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन जो नया जो वही मैं बोल रहा हूँ सर, नया जो लॉ आप बना रहे हो दैट हैज टू बी केयरफुली डन। इंक्लूसिव रखिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बेनिफिट देना है दीजिए, ऑल दैट इज परफेक्टली फाइन, बट टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन हर किसी के अगेंस्ट में होता है, सो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेक श्योर दैट देयर इज अ रिड्रेसल फोरम बनाइए, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही चीज है, कोई गलत ऐसी बेवकूफी करे उसको वहां पर ही झटका लगना चाहिए, नो मैटर वेयर दैट गाय कम्स फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ है इस देश के अंदर जिसको रिपील और जिसके ऊपर हमको एंड सुप्रीम कोर्ट में भी काम चल रहा है इसके ऊपर, इज द 498A, डोमेस्टिक वायलेंस का। जिस तरह से उसको मिसयूज किया जा रहा है, जिस तरह से हमने उसकी चीजें देखी हैं, इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पोकन अबाउट अतुल सुभाष का केस दैट इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट मंथ। तो वो जैसी आएगा, आई होप दैट आल्सो गेट्स चेंज। देखिए, काफी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है हमारे देश के अंदर, कोई डाउट नहीं है, एंड हम एक ऐसे क्रॉस पॉइंट पे खड़े हैं सर, वोंट यू एग्री कि ये सारी चीजें अगर हमने सॉर्ट आउट कर दी, वी आर लिटरली स्ट्रेट गोइंग अप आफ्टर दैट। कोई रोकने किसी बाप के दम में नहीं होगा रोकने को, चाहे जो मर्जी आ जाए उसके बाद। सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस पॉइंट जहां पर सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंड वील हैव टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर जो हमको हमारा आइडियलिस्टिक देश चाहिए वो हमको मिले। एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू ऐड सर? ओनली थैंक गुड सेंस मस्ट प्रिवेल, यही यू। दुआ कर सकते हैं भाई। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज रिमेंबर, मेरा सबसे अपील है, सनातनी भारतीय हैं हम, और सनातन का जो मेन पर्पस है इज द प्रोटेक्शन ऑफ भारत, एंड लेट्स प्लीज ऑल डू दैट, वेरी वेरी क्रिटिकल। नमस्कार सर।